हेलो फ्रेंड्स। जनवरी 2025 स्टार्ट हो चुका है और स्टार्टिंग में ही हमें जीएसटी में देखने को मिल रहे हैं काफ़ी छोटे बड़े चेंजेस। उसी सीरीज में रेंट के ऊपर जीएसटी कैसे पे किया जाता है उसमें भी रिसेंट में एक नोटिफिकेशन इशू हुआ है। उसको समझेंगे कि जीएसटी ऑन रेंट इसमें क्या कुछ बदल गया है। सबसे पहले जो सबसे बेसिक रूल है उसको समझते हैं, उससे हमें ये इजी पड़ेगा कि क्या चेंज हुआ है। वो चेंज समझना हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले समझिए, जो पहले रूल था कि कॉमर्शियल प्रॉपर्टी अगर जो लैंडलॉर्ड है वो अनरजिस्टर्ड है और टीनेंट चाहे वो रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड, ठीक है, पहला केस आप समझ गए। कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है, लैंडलॉर्ड अनरजिस्टर्ड है, टीनेंट चाहे रजिस्टर्ड हो चाहे अनरजिस्टर्ड, जीएसटी की बात नहीं हो रही थी। मींस अगर लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड नहीं है तो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के केस में जीएसटी नहीं लगता था। दूसरा है कि कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है और लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड है, उस केस में चाहे टीनेंट रजिस्टर्ड हो या ना हो, जीएसटी यहां पर एप्लीकेबल था फॉरवर्ड चार्ज में। इट मींस लैंडलॉर्ड जीएसटी पे करेगा। समझ गए। कॉमर्शियल में अगर लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड नहीं है तो जीएसटी नहीं लगेगा, लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड है जीएसटी लगेगा। ये हो गया कॉमर्शियल प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के केस में। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी अगर पर्सनल पर्पस के लिए यूज हो रही है, मतलब रेजिडेंशियल पर्पस के लिए ही यूज हो रही है, तो फिर चाहे लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड हो ना हो, टीनेंट रजिस्टर्ड हो ना हो, वहां पर जीएसटी की बात नहीं होगी। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज हो रही है, वहां पर जीएसटी की बात नहीं होगी। अब बात करते हैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी अगर कॉमर्शियल पर्पस के लिए यूज हो रही है, वहां पर अगर लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड है नहीं है उससे मतलब नहीं है, लेकिन अगर टीनेंट रजिस्टर्ड है तो यहां पर आरसीएम लग जाता था रिवर्स चार्ज में। जो किराएदार है वो जीएसटी पे करेगा। कब? जब रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को कॉमर्शियल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं तब। फिर आते हैं, अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को कॉमर्शियल पर्पस के लिए आप यूज कर रहे हैं और दोनों में से कोई भी रजिस्टर्ड नहीं है, ना लैंडलॉर्ड ना टीनेंट, तो यहां पर भी जीएसटी की बात नहीं होगी। तो ये थे जीएसटी ऑन रेंट के सारे केसेस, या आप इसको सिनेरियो बोल सकते हो। फिर यहां पर अक्टूबर मंथ में एक चेंज आया। वो चेंज किसके बारे में था उसके बारे में बात करते हैं। वो चेंज ये था, जो हमारा पहला केस है कि कॉमर्शियल प्रॉपर्टी अगर लैंडलॉर्ड अनरजिस्टर्ड है और टीनेंट अगर वो अनरजिस्टर्ड है, कोई बात नहीं। लेकिन यहां पर जो चेंज हुआ है उसके बारे में बात करते हैं। यहां से अनरजिस्टर्ड को हटा दिया गया है। मतलब जो अक्टूबर में नोटिफिकेशन आया था उस नोटिफिकेशन के हिसाब से अगर कॉमर्शियल प्रॉपर्टी लैंडलॉर्ड अनरजिस्टर्ड है, मालिक, और किराएदार अगर रजिस्टर्ड है, तो उस केस में पहले तो जीएसटी नहीं था, बट नोटिफिकेशन जो अक्टूबर में आया था उसके हिसाब से यहां पर जीएसटी लगेगा, और वो लगेगा आरसीएम में लगेगा, रिवर्स चार्ज में लगेगा। तो ये अक्टूबर में नोटिफिकेशन आया था कि अगर कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है और लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है, जीएसटी में नहीं है, लेकिन टीनेंट जो किराएदार है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, उस केस में किराएदार जीएसटी पे करेगा रिवर्स चार्ज में। ये नोटिफिकेशन कब आया था? अक्टूबर में। अब यहां से एक प्रॉब्लम, बाकी सारे केस सेम है, बाकी सारे केसेस में कोई भी चेंज नहीं है, बस पहले केस में चेंज हुआ था अक्टूबर में कि अगर अनरजिस्टर किसी रजिस्टर को कॉमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पे देता है तो आरसीएम में उसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा और पे करना पड़ेगा। यहां पर प्रॉब्लम उनके लिए आई जो कॉम्पोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड है। भाई ठीक है, आपने कह दिया है कि जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है वो जीएसटी पे करेगा, और कॉम्पोजिशन जो जीएसटी होते हैं वो आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते हैं, ये हमें पता है। तो जो रेगुलर में है वो आरसीएम में जीएसटी पे कर रहे हैं और आईटीसी उसको क्लेम कर लेते हैं, बट जो कॉम्पोजिशन वाले हैं वो एक तो वो रेंट पे कर रहे हैं, उसके ऊपर जीएसटी पे कर रहे हैं, और वो आईटीसी भी क्लेम नहीं कर सकते। वहां उनके ऊपर बर्डन बढ़ रहा था। इस चीज को कंसीडर करते हुए अभी जो रिसेंट नोटिफिकेशन आया है उसमें एक चीज को क्लियरली लिख दिया है। ये लिख दिया है कि रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड्स ओनली दोज हु रजिस्टर्ड अंडर नॉर्मल स्कीम, मतलब रेगुलर स्कीम। इट मींस अगर
टीनेंट जो मकान मालिक है या जो मालिक है वो अनरजिस्टर्ड है, और जो किराएदार है वो अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड तो है लेकिन वो कॉम्पोजिशन में है, तो फिर यहाँ पर आरसीएम नहीं लगेगा, यहाँ पर जीएसटी की बात नहीं होगी। तो ये जो पहला केस अभी हमने डिस्कस करा था, इसमें रजिस्टर मतलब जो रेगुलर स्कीम में है, अगर वो रजिस्टर्ड है जीएसटी में बट वो कॉम्पोजिशन में है तो वहां पर भी आरसीएम नहीं लगेगा, वहां पर भी जीएसटी की बात नहीं होगी। तो कॉम्पोजिशन वालों को इससे हटा दिया गया है। तो ये जो रिसेंट चेंज हुआ है कि अब कॉम्पोजिशन वालों के ऊपर आरसीएम नहीं लगेगा। उसके अलावा एक क्वेश्चन आता है कि सर जब हम जीएसटी की बात करते हैं तो क्या पहली दिन से ही रेंट के ऊपर जीएसटी लगने लगता है? वो जो थ्रेशोल्ड लिमिट है 40 लाख की, 20 लाख की, क्या वो रेंट के केस में नहीं है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो अब रेंटिंग आउट प्रॉपर्टी ये एक सर्विस है, और हमें पता है सर्विस के केस में जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 20 लाख है, वो रेंट के केस में भी एप्लीकेबल है। मींस अगर आपने कोई प्रॉपर्टी दी है रेंट पर, उसका रेंट है 50,000, तो साल में कितना हो गया? 6 लाख। ये 20 लाख से कम है तो यहाँ पर जीएसटी की कोई बात नहीं होगी। जब आपने जो जीएसटी की लिमिट है रजिस्ट्रेशन की, जब आप उसको क्रॉस कर ले जाओगे तब बात होगी जीएसटी की। तो रेंट पर भी आपको ये जो थ्रेशोल्ड लिमिट है इसको चेक करना है। अगर आपका रेंट पूरे साल का 20 लाख से कम ही है तो फिर तो कोई टेंशन नहीं है, आपको जीएसटी के बारे में सोचना ही नहीं है। कोई भी केस हो, रजिस्टर्ड हो अनरजिस्टर्ड हो, मतलब ही नहीं है। ठीक हो गया? तो ये है सारे सिनेरियो। आई होप अब जो कंफ्यूजन था वो दूर हो गया होगा। जो भी अभी भी अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।